स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर कार्य करता है। वह आइटम जो कि सबसे अंत में ऐड किया जाता है उसे सबसे पहले रिमूव कर दिया जाता है, और जो आइटम सबसे पहले ऐड किया जाता है उसे सबसे अंत में रिमूव किया जाता है। एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हमेशा केवल एंड से डेटा इंसर्ट किया जाता है, केवल उसी एंड से डेटा डिलीट किया जाता है। जिस एंड से डेटा इंसर्ट या डिलीट करता है उसे टॉप कहते हैं। फिर है बेसिक ऑपरेशन ऑन स्टैक। फर्स्ट है पुश, सेकेंड है पॉप। फर्स्ट पुश, स्टैक में डेटा इंसर्ट करने की प्रक्रिया को पुश ऑपरेशन कहा जाता है। स्टैक जब भी पुश ऑपरेशन होता है टॉप पॉइंटर की वैल्यू 1 से इंक्रीज़ हो जाती है। स्टैक में न्यू एलिमेंट टॉप पोजीशन के ऊपर पुश या इंसर्ट होता है। जितने सेल्स होते हैं स्टैक में उसे स्टैक साइज कहते हैं। फिर देखते हैं एक क्वेश्चन, एक स्टैक बनाइए जिसमें स्टैक साइज 5 से और जिसमें 10, 20, 30, 40, 50 इंसर्ट करना हो। तो पहले 10 इंसर्ट किए, 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, और इसको हमेशा टॉप से इंसर्ट किया। फिर ओवरफ्लो कंडीशन। ओवरफ्लो कंडीशन जब स्टैक पूरी तरह से फुल हो और हम उसमें नया आइटम या डेटा पुट या इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसे ओवरफ्लो कंडीशन कहते हैं। जब स्टैक में उसकी साइज़ के बराबर डेटा इंसर्ट कर लेते हैं तब स्टैक को फुल कहा जाता है। जैसे इसमें स्टैक फुल है फिर भी हम इसमें 16 इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो ओवरफ्लो कंडीशन दिखाएगा। फिर पॉप, स्टैक में डेटा डिलीट करने की प्रक्रिया या ऑपरेशन को पॉप ऑपरेशन कहा जाता है। स्टैक में केवल टॉप एंड से ही डेटा पॉप या डिलीट किया जाता है। जब भी स्टैक में पॉप ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है टॉप की वैल्यू 1 कम हो जाती है। जैसे कि पहले 15 को पॉप किए, फिर 14 को, फिर 30 को, फिर 20 को, फिर 10 को, फिर लास्ट में स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। फिर टॉप पॉइंटर की वैल्यू हमेशा 1 डिक्रीज हो जाती है। फिर अगला देखते हैं, जब स्टैक पूरी तरह खाली हो और हम उसमें पॉप ऑपरेशन परफॉर्म डेटा डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो उसे अंडरफ्लो कंडीशन कहते हैं। जैसे इसमें स्टैक पूरा एम्प्टी है और इसमें और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहेंगे तो अंडरफ्लो कंडीशन दिखाएगा। ठीक है।